अप्लाइड मैथ सेकंड में खंडसा समाकलन का ये चौथा लेक्चर है और हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, तो उसी क्रम में हम प्रश्नों को हल करते हैं। हम खंडसा समाकलन की बात कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ हमको दिख रहा है कि e की पावर x अपॉन x है और x log x प्लस 1 है। हम ऐसे इसको नहीं कर सकते कि इसको पूरा एक फलन मान लें और इसको दूसरा एक फलन मान लें। ठीक है, क्यों? क्योंकि e की पावर x अपने आप में एक अलग फंक्शन है और x अपने आप में एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट दिख रही है, हम क्या करेंगे, इस टर्म से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन x इंटू एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे e की पावर x अपॉन x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा e की पावर x लॉग x और प्लस e की पावर x अपॉन x। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। हम क्या करेंगे, हमने बोला था लॉग को हमेशा पहला फलन ही माना जाता है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन हो गया और ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। तो हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पहले एक बात को समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको समझ में आएगी बात। लॉग को हम पहला मानते हैं तो लॉग को तुम्हें पहले ही मानना है, बाकी कोई भी उसको सेकेंड ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं। e की पावर x log x dx प्लस e की पावर x अपॉन x इंटू dx। बात समझ आ गई? log x को पहला मानेंगे, e की पावर x को दूसरा मानेंगे। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। तो हम लिखेंगे log x ऐसे ही, कोई चेंज नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी log x का डिफ्रेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बात समझ में आ रही है? और ये हमारा साथ में चल रहा है टर्म। इसको लगाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा कि और हमारा सवाल बड़ा हो जाएगा, ऐसे हमारा सवाल छोटा रहेगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। e की पावर log x तो ऐसे रहेगा, कोई चेंज नहीं, और e की पावर x हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कोई चेंज नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन हो चाहे अवकलन हो वही रहता है, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x और e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x
और ये वाला dx साथ में आ जाएगा, है ना, प्लस e की पावर x अपॉन x। ठीक है, तो e की पावर x log x, ये बन गया e की पावर x अपॉन x dx प्लस, और ये वाला टर्म हमारा साथ में चल रहा है। बात समझ आ गई। अब हम दोनों टर्म को देखेंगे, दोनों टर्म सेम है, यानी कि हम अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं और यहाँ भी सेम वैल्यू है और इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें 2 बार मेहनत करनी पड़ती, और दोनों की वैल्यू जब इक्वल है तो दोनों को सॉल्व करके आंसर भी इक्वल आता, फिर दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं वैल्यू, तो इनको हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया, हमारा सवाल छोटा हो गया, यानी इक्वल में बचेगा e की पावर x log x प्लस c। ठीक है, क्लियर, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, इसी के जैसा हो। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, e की पावर x से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर x अपॉन एक्स माइनस e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, 2 सवाल बन के दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स dx माइनस e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमें ऊपर जैसा ही सवाल मिल रहा है, हम इस टर्म को टच नहीं करेंगे, इसको साथ में चलने देंगे, और यहाँ हम इसको देखते हैं कि इसमें हम किसे पहला माने और किसको दूसरा माने। ठीक है, तो e की पावर x को तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूसरा भी मान सकते हैं, पहला भी मान सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स को हम कौन सा फलन माने, है ना, 1 अपॉन एक्स को अगर हम दूसरा फंक्शन मानते हैं तो ये 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, log x हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, या इसको यहीं लिख लेते हैं, ये पहला और ये दूसरा। बात क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आगे चलकर फिर यही वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसको दूसरा मानते अगर हम तो हमारा सवाल बड़ा हो जाता। ठीक है, अगर हम इसको दूसरा मानेंगे तो 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x, और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, तो फिर नया टर्म क्रिएट हो जाएगा, हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, e की पावर x log x। तो हमारा सवाल और बड़ा होता जाएगा, हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं एक बार। यहाँ हम लिखेंगे इसको, पहला फलन ऐसे ही कोई चेंज नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, और इस पूरी वैल्यू का दोबारा से इंटीग्रेशन, माइनस इस टर्म को ऐसे रहने देंगे साथ में। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन में x, माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, x ऊपर जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, एन एक्स की पावर n-1। इसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन एक्स, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस,
ई की पावर एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा आंसर कितना बचा, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये भी उसी के जैसा सवाल है ये भी। ठीक है, नोट कर लेंगे, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स। तो यहाँ देखते हैं, हम लिख लेते हैं आईलेट। ठीक है, और यहाँ देखते हैं ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर माइनस एक्स, और साइन एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ई टी आ रहा है क्या, ई टी तो नहीं आएगा, टी के बाद ई आ रहा है, यानी कि टी और ई आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, हम इसको पहले लिख सकते हैं, यानी कि टी ई आएगा। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन एक्स, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहला फलन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला फंक्शन, ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है और डिफरेंट सवाल है। एक चीज़ और, कुछ सवालों को, जितने भी ये सवाल होते हैं इसको हम आई मान के चलते हैं। ठीक है, यानी कि इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है, तो आई मान के चलते हैं। और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और पूरी वैल्यू का दोबारा से इंटीग्रेशन। बात समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूले में इस वैल्यू को लगाएंगे, ई की पावर माइनस एक्स, हम इसको आई लेकर के चलते हैं, जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल। तो आई बराबर, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फंक्शन ऐसे ही कोई चेंज नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन। क्लियर। साइन एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो हम जानते हैं ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो उसकी, कोई चेंज नहीं होता। और अगर ई की पावर जो भी है, ई की पावर में जो भी वैल्यू है, अगर वो डिफरेंशिएबल है यानी उसका अवकलन किया जा सकता है, तो हम उसको लिखते हैं। ठीक है, बटे में इंटीग्रेशन, तो माइनस एक्स का सॉरी डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, अवकलन -1। ठीक है, बात समझ आ गई। माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में -1, और ये वाला डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर
माइनस को आगे लगा लेंगे और ई की पावर माइनस एक्स को आगे लगा लेंगे, साइन एक्स। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब ये हमारा फिर से सवाल बन गया। ई की पावर माइनस एक्स हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कॉस एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर से हमको मानना पड़ेगा इसे पहला और इसे दूसरा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो यही हम बात समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस ठीक है, यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, पहला फलन ऐसे ही और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरी ब्रैकेट का इंटीग्रेशन और ये वाली बड़ी ब्रैकेट। साइन एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम अभी पढ़ चुके हैं, कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन माइनस कॉस एक्स का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कितना होता है, माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हम करते समय ये सावधानी रखेंगे कि यहाँ पर कोई भी हमारा चिन्ह जो है साइन माइनस प्लस का इधर से उधर ना हो, क्योंकि फिर क्या होगा, उससे हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लस ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला माइनस है और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस एक्स ये साइन एक्स। अब इस ब्रैकेट को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलके हो गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो गया और यहाँ बचा ई की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारा फिर से बन गया ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, है ना। तो क्या हम इसको बार बार करते रहेंगे, ऐसे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा पूरे जीवन भर। तो यहाँ हम देखेंगे इस वैल्यू को हम ध्यान से देखेंगे, यह हमारी वही वैल्यू है जो हमें सवाल में दी हुई थी, आई इक्वल ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो इसे इक्वेशन अगर 1 मान लें तो ये हमारी वैल्यू सेम वही वैल्यू बन गई जो ऊपर है। तो यहाँ हम इस वैल्यू की जगह पर आई लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस आई। यहाँ हम लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई और ये वाला माइनस आई है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस आई और इन दोनों वैल्यू से हम देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये प्लस सी, यहाँ प्लस सी रह गया। ठीक है, तो आई और आई कितना हो गया, 2i हो गया। इस 2 को हम इसके बटे में पहुंचा देंगे, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2
ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा सवाल था। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम इसी के जैसे कुछ और सवालों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसके जैसे और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, जैसे कि e की पावर ax साइन बी एक्स हो गया, है ना, या e की पावर हम माइनस ax कर सकते हैं। ठीक है, या इनकी जगह कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, और हम ऐसे कुछ भी वैल्यू बना सकते हैं कि e की पावर 2x cos 3x, है ना, e की पावर 2x sin 3x। तो ऐसे हम और भी सवाल बना सकते हैं, लेकिन इसका पैटर्न हमारा एक ही है करने का, जो हमने अभी किया था उसी के जैसा। तो हम एक सवाल को देख लेते हैं, या अगली क्लास में हम ऐसा एक दो सवाल और भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ भी यह हमारा कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, और ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो आइलेट रूल में हमने अभी पढ़ा था, टी ई आता है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहला फलन मानना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फलन मानना है। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं। अब बस हमें फॉर्मूला लगाना है इसमें, तो लगा देंगे। आई को हम साथ में लेके चलना है। हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, कोई चेंज नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरी वैल्यू का दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर। आई इक्वल कॉस बी एक्स में कोई चेंज नहीं, e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर ax अपॉन ax को हम जानते हैं ax डिफरेंशिएबल है, इसका अवकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो ax का अवकलन हो जाएगा a और x का 1, माइनस कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉस x का हम जानते हैं होता है माइनस साइन एक्स, कॉस x का होता है माइनस साइन एक्स, और बटे में क्या होगा, बी एक्स का सॉरी इनटू में क्या होगा, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो कॉस बी एक्स का तो हो गया माइनस साइन बी एक्स, अब बी एक्स का हो जाएगा बी और एक्स का 1। ठीक है, देखिए दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं, अवकलन और समाकलन, तो हमें फॉर्मूला दोनों का याद होना चाहिए। इनटू e की पावर एक्स ए एक्स का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, e की पावर ए एक्स अपॉन ए, और ये टी एक्स। बात समझ आ गई। अब ये हो जाएगा आई बराबर e की पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स माइनस, और यहाँ हम ऐसा करेंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, b कांस्टेंट है a भी कांस्टेंट है, तो b को बाहर कर लेंगे और a को भी बाहर कर लेंगे, तो अंदर बचेगा e की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। ठीक है ना,
इसके बाद यहाँ हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस बी अपॉन ए। अब यहाँ हमने देखा फिर से हमारा वही सवाल बन गया, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। तो ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर से लगा देंगे फॉर्मूला वही वाला, ब्रैकेट लगा देंगे एक कि पहला फलन ऐसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और ये वाली बड़ी ब्रैकेट आई बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए साइन बी एक्स में कोई चेंज नहीं, ए की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, साइन बी एक्स का हो गया कॉस बी एक्स। क्लियर। और बी एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बी आ जाएगा कांस्टेंट, आगे लिख लेंगे इसको। ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर ए एक्स अपॉन ए। क्लियर। ये हो जाएगा साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस, यहाँ बी और ए क्या हैं, कांस्टेंट हैं, बाहर कर लेंगे इसको और इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इसको हम। आई बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स। अब इस बी अपॉन ए से इन दोनों टर्म में यानी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और यहाँ साथ में चल रहा है कितना बी, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाला बी और ए इंटू ए। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस बी इंटू बी स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू को हम देखते हैं, ये वही वैल्यू है जो हमको सवाल में दी गई है ना, ए की पावर ए एक्स अब इंटू कॉस बी एक्स। तो ये हम लगा देंगे इसकी जगह पे। अच्छा, इन दोनों टर्म में से हम जो भी कॉमन आएगा वो वैल्यू को ले लेंगे। इसको हम लिख लेंगे आई। ठीक है, समीकरण 1 से, क्योंकि ऐसे तो ख़त्म ही नहीं होगा कभी ये। अब ये हो जाएगा आई और इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा इधर आके बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल, इन दोनों में से हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है और अपॉन में ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कॉस बी एक्स और यहाँ बचेगा बी अपॉन ए साइन बी एक्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इस ए का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स।
इंटीग्रेशन तो हो गया इसका, प्लस सी लगा सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में आ गया, और अंदर बचेगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, और सी के बटे में जो वैल्यू आएगी, ये सी के बटे में भी तो आएगी, सी के अपॉन में आएगी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसको हम सी डैश लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस समझ आ गई। और हम यहाँ पे सी डैश की वैल्यू भी लगा सकते हैं कि सी डैश इक्वल यहाँ पे क्या है, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी बड़ा सवाल और अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है।